Hello students, how are you? In my last classes we discussed molecular orbital theory. तो इस यहाँ पे हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल का थ्योरी डिस्कशन किए थे और थ्योरी में हमने बता रहे थे कि जब भी कोई दो एटम का कंबाइनिंग होगा तो उसमें ओनली वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, उसमें जितने भी इनर सेल है और जितने वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल है ये सबका क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। और दो तरीके के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। और सिग्मा होगा तो सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और पाई ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। अब हम क्या करेंगे, ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े थे हम मोस्टली इसको अप्लाई करेंगे अप टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो आइए देखते हैं, अगर हम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का बात करेंगे अप टू सेकेंड पीरियड। एक्चुअली सेकेंड पीरियड का सपोज दो एटम है, एक ए है अनदर ए है, ये दो क्या है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है। अब सेकेंड पीरियड का हमको पता था तो कितने सेल रहते हैं, दो सेल, फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल। तो हम फर्स्ट सेल रहेंगे तो वननेस होगा और एक इसका के वननेस होगा, तो वननेस वननेस का इंटरेक्शन होगा और एक सेम फेज ओवरलैपिंग, अनदर क्या होता है अपोजिट फेज ओवरलैपिंग। तो वननेस वननेस बनेगा सिग्मा वननेस का बॉन्डिंग होगा और ये होगा सिग्मा वननेस एंटी बॉन्डिंग। तो पहले हम बताया था। सिमिलरली अगर वननेस हो गया तो और कौन आएगा ना, सेकेंड सेल आएगा। सेकेंड सेल में क्या रहेगा कि एस रहेगा और क्या रहेगा पी रहेगा। तो हम कहेंगे सेकेंड सेल का 2s, ये 2s और 2s इसका ओवरलैपिंग होगा। तो सिमिलर हम क्या कहेंगे, एक बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग और एक बनेगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ओके, और क्या हो सकता है, तो 2s ओवरलैपिंग, 2s में और क्या हो सकता है, 2 में s ऑर्बिटल है फिर p ऑर्बिटल है और p सब सेल में 3 ऑर्बिटल रहता है, px py pz। इसका ओवरलैपिंग अगर बताएंगे, मान लो 2pz और एक 2pz, इसका ओवरलैपिंग होगा। अब pz में क्या होता है, ओनली फ्यूचर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, सिग्मा ओवरलैपिंग होगा। एक बनेगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, एक बनेगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ऐसा। तो फिर 2pz होने के बाद फिर रहेगा कौन, px और py। तो अगर ये परपेंडिकुलर 2pz, अगर ये दो जो तीन p ऑर्बिटल क्या म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो अनदर क्या होगा, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में पैरेलल होने के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो ये होगा 2px और जो अनदर 2px, इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगा वो पाई ओवरलैपिंग होगा, वहाँ पे पाई ओवरलैपिंग होगा। इस केस में सारे किससे ओवरलैपिंग होता है, सिग्मा ओवरलैपिंग और पाई ओवरलैपिंग होगा। तो बनेगा पाई 2px, अनदर बनेगा पाई स्टार 2px, पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली 2p ओवरलैपिंग होगा, ए का 2py और अनदर ए का 2p, उसका भी वही पाई ओवरलैपिंग होगा। तो उसमें बनेगा, एक बनेगा पाई 2py बॉन्डिंग, अनदर बनेगा पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। तो जब सेकेंड पीरियड का इंटरेक्शन होगा, जब मॉलिक्यूल बनेगा, इस तरह का ओवरलैपिंग हो, वनएस ओवरलैपिंग, वनएस सिग्मा वनएस बॉन्डिंग, सिग्मा वनएस स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर 2pz सिग्मा ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली 2p2px पाई ओवरलैपिंग होगा, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px। सिमिलरली 2p2p पाई ओवरलैपिंग होगा, साइड वेज ओवरलैपिंग होगा, पाई 2p बॉन्डिंग एंड पाई 2p एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद अब क्या करेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इस सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करेंगे, भरेंगे। नाउ यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके लिए हम लोग को कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एटम स्ट्रक्चर में पढ़े थे, जब इलेक्ट्रॉन हम एटम पे भरते हैं हम लोग को वहाँ पे कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम फॉलो कर रहे थे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि एक जो ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और एक पढ़े थे हुंस रूल। हुंस रूल कह रहा है कि अगर 2 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है तो पहले क्या करें, सिंगल भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। फिर एक रूल पढ़े थे अबो प्रिंसिपल, वो क्या कह रहा है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल है पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरना है, जिसका एनर्जी कम है उसको पहले भरना है और जिसका एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में भरना है। यू हैव टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स, फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, हमको 3 रूल फॉलो करना पड़ेगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल लिख दे रहा हूँ, हमको 3 रूल फॉलो करना पड़ेगा।
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्बिटल है मैक्सिमम क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कोई भी ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये कि प्रिंसिपल फॉलो होगा। और ये होगा एक होल्स रूल। होल्स रूल कह रहे हैं अगर 2 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, सेम मतलब डीजेनरेट, तो होल्स रूल अप्लाई करते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब एनर्जी सेम। अगर 2 और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है उसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग होल्स रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, अगर बचेगा तो फिर पेयरिंग करेंगे। तो फर्स्ट यू फिल सिंगल, इफ लेफ्ट देन यू हैव टू पेयरिंग। ये होल्स रूल जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे। और एक रूल फॉलो करेंगे अबो प्रिंसिपल। तो अबो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनना, सो यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। Molecular orbitals are filled with electrons according to increasing order of their energy. Increasing energy मतलब जब वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है तो क्या करना है, तो आपको उसको एनर्जी हिसाब से अरेंजमेंट करना है। तो जिसका एनर्जी कम है उसको पहले भरना है, जिसका एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में भरना है। दैट इज अबव प्रिंसिपल। तो ये रूल, तीनों रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब याद रखिए कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो हमको एक रूल बता रहा हूँ। अगर एटॉमिक नंबर, अगर जो कॉम्बाइनिंग एटम है और इसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 है, अगर ग्रेटर देन 7 है उसके लिए एनर्जी ऑर्डर करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एनर्जी ऑर्डर। इसमें एनर्जी सबसे कम किसका आएगा, याद रखना, वार्नेस, सिग्मा वार्नेस, सिग्मा वार्नेस बॉन्डिंग का एनर्जी सबसे कम है। तो फिर आएगा सिग्मा वार्नेस एंटी बॉन्डिंग, मतलब ऐसे करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज। फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर आएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर आता है पाई 2px, पाई 2px, फिर आता है पाई 2p, पाई 2px, पाई 2p की एनर्जी सेम है, डी जनरेटर ऑर्बिटल है। फिर आता है, उसके बाद आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इसका एनर्जी सेम है। फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एनर्जी, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इफ z ग्रेटर देन 7। तो मतलब ऑक्सीजन इस तरीके के लिए ये रूल फॉलो करना है। तो ये होगा पहले सिग्मा वार्नेस बॉन्डिंग, सिग्मा वार्नेस एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2p, एनर्जी सेम है, डीजेनरेट है। फिर आएगा पाई स्टार 2px, फिर आएगा जिसका एनर्जी ऑल्सो इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी फॉलो करना है जब z ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। तो अगर z मतलब एटॉमिक नंबर, अगर 2 कंबाइन एटम है तो उसमें अगर एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 या उससे कम होगा तो वहाँ पे और एक, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। तो याद रखना, यहाँ पे जो ऑर्डर है सिग्मा वार्नेस बॉन्डिंग, सिग्मा वार्नेस एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s, यहीं पे थोड़ा चेंज करेंगे। तो पाई 2px हम पहले ले आएंगे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ओ इसको बीच में ले लेंगे, सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, बाद में आएगा सिग्मा स्टार 2p।
तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, तो क्या होगा, ये जो सिग्मा 2p जेड यहाँ बीच में आ जाएगा। सो दैट ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। तो ये होता है, ये डिटरमाइन किया गया अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ऑर्डर है ना, जेड ग्रेटर देन 7 है, दिस इज द एनर्जी ऑर्डर, और जेड लेस देन इक्वल टू 7 है, ये ऑर्डर है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल बताएंगे। तो हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और मान लो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, O2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, O2 में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ऑक्सीजन में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन से, और 2 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना आएगा, 16 है। ऑक्सीजन 8 है तो हम कौन से रूल फॉलो करेंगे, जेड ग्रेटर देन 7, तो हम लोग ये फॉलो करेंगे। अब 16 इलेक्ट्रॉन हमको फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू क्या, होन्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबव प्रिंसिपल। अब एनर्जी ऑर्डर हमने बता दिया था अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो पहले आएगा कौन, सिग्मा 1s आता है, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, स्टार मतलब एंटीबॉडी, फिर आता है कौन, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आता है पाई स्टार 2py, लास्ट में आता है सिग्मा 2pz एंटीबॉडी। अब मुझे 16 इलेक्ट्रॉन से इस हिसाब से भरना। तो पहले क्या करूंगा, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम पालुएस को 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, नहीं हो गया कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, सिग्मा 2pz, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, कितना आ जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया, तो मतलब ये हो गया 10। पाई 2px पाई 2px पाई 2, ये दोनों डिजनरेट है, यहाँ पे मतलब 2 अगर भरेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अप टू कितना होगा, 14 हो गया। अब और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। देखिए, तो आप यहाँ पे वो दोनों ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है, और सेम है तो डिजनरेट है, तो होन्स रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, पहले क्या करें, सिंगल फिलअप करेंगे, बचेगा तो पेयरिंग करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब दैट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। ठीक है, सीखिए कैसे भरना है। तो पहले हम एनर्जी हिसाब से भरेंगे। ठीक है, तो सिग्मा 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जहाँ पे डी जनरेट होगा सिंगल भरेंगे, फिर बचेगा तो पेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया O2 का। अब हम कहते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहा था कि O2 क्या है, अकॉर्डिंग उसके वैलेंस बॉन्ड था तो डायमैग्नेटिक था, बट एमओटी कह रहा था पैरामैग्नेटिक। अब एमओटी थ्योरी एक्सप्लेन करके हम बता देंगे O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो देखिए, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब तो O2 कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और कहाँ पर है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक। अब हम बता सकते हैं कि बाय अप्लाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन द O2 इज पैरामैग्नेटिक नॉट डायमैग्नेटिक। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, हम लोग क्या कि एमओटी अप्लाई करके हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे। तो O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि O2 में कितने पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, तो O2 इज पैरामैग्नेटिक कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका एक्सप्लेनेशन है कि और कोई मॉलिक्यूल हम बताएंगे। मान लो मुझे N2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना, N2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, 7 मतलब 2 नाइट्रोजन, मतलब कितना टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, यहाँ पर 14 आएगा। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे। अब इसके लिए अगर जेड अगर लेस देन इक्वल 7 है, ये रूल फॉलो करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर है, ये एनर्जी ऑर्डर। अब इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है 14 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑर्डर में हम फिलअप करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं भर दिया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, ये 12 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। तो इतना मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब देखना, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। अब देखिए N2 में कोई क्या, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, तो पेयर मतलब N2 इट इज ऑलवेज डायमैग्नेटिक्स, तो ये डायमैग्नेटिक है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 एंड N2 अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब भी कुछ मॉलिक्यूल बचेगा, ये रूल्स फॉलो कर देना, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, C2 हो सकता है, P2 हो सकता है, F2 हो सकता है, ये रूल फॉलो करके आप
किसी का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब बताएंगे इसका और कुछ एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली तो एमओटी थ्योरी अप्लाई करके बाय अप्लाइंग एमओटी हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर पता होगा तो फिर उससे हम बता सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा नहीं होगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो याद रखना, हम पहले बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड है या दो बॉन्ड है या तीन बॉन्ड है, कितने कोवैलेंट बॉन्ड से जाती है, बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2। देखना पड़ेगा जो मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब मान लो कि हम कहेंगे कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, O2 के लिए अप्लाई करेंगे तो O2 में क्या होगा, अगर हम देखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है, ये का बॉन्डिंग है तो ये बॉन्डिंग 2, ये हो गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 4, ये का बॉन्डिंग है 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, इसका मतलब 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में कितना होगा, जो स्टार है एंटी बॉन्डिंग ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया 4, यहाँ पे ये हो गया 2 मतलब 6, तो ये हो गया 2। इसका मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। नहीं तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी भी कह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 है, वहाँ पे भी 2 है, कोई बात नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो मान लो इसको हम बताएंगे, मान लो मुझे बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछेगा कि O2 1+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, वो 1+, तो क्या करना, अगर O2 1+ लिखा तो पहले क्या लिखना, O2 लिखना है, O2 से इलेक्ट्रॉन हटाना। जब कोई चार्ज स्पेसिस कहेगा पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करना, अगर प्लस कहेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन हटाना। देखिए मैंने O2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा था, अब मुझे O2 1+ कह रहा है, O2 1+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुझे हटाना पड़ेगा। O2 1+ मतलब अगर मैं O2 1+ लिखूंगा उसमें इलेक्ट्रॉन 15 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, इसका मतलब आउटर मोस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। सो इसका मतलब ये हो गया O2 1+ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। तो क्या करूँ, O2 लिखूंगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखूंगा, फिर उससे क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा। अब मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन हटा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से हटा दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हटा दिया, ये हो गया 0। सो दैट इज द कॉन्फिगरेशन O2 1+। अब पूछेगा तो O2 1+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो मैं सिमिलर हुई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMO एंटी बॉन्डिंग अपन 2। अब देखिए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यही पता है बॉन्डिंग वही कितना होगा 10 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया मतलब 6 था, यहाँ पे कितना हो गया 5, क्योंकि यहाँ पे एक एंटी बॉन्ड से चला गया ना, तो ये ऑर्डर कितना आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 2.5। इसका मतलब O2 1+ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है। तो ये जो फ्रैक्शनल ऑर्डर है तो बीपीटी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, तो दैट इज एक्सप्लेन बाय क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो बॉन्ड ऑर्डर में भी कभी 0 भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, और पॉजिटिव मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये था बॉन्ड ऑर्डर। अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। तो याद रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर ग्रेटर देन 0 है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है तो याद रखना ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, इस तरह मॉलिक्यूल बन सकता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है
तो इस तरीका का मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब कोई पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, तभी एग्जिस्ट कर सकता है। जीरो होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पता कर देगा तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। जैसे हम कहेंगे कि लिखेंगे H2 1+, ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो H2 1+ का अगर लिखेंगे तो पहले हम H2 लिखेंगे। H2 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन था वहाँ पर, 1s1 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन था। और 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो क्या लिखना, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, 2 ओवरलैपिंग होगा। और H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे 0 है भरेंगे। बट H2 1+ कहेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s1, ये रहेगा आपका 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितना 1 है, एंटी बॉन्डिंग कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 - 0 कितना आएगा 0.5। इसका मतलब H2+ का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, मतलब ग्रेटर देन 0। तो H2+ भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो H2 1+ कैन ऑल्सो एग्जिस्ट, क्यों, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा बाय नोइंग बॉन्ड ऑर्डर। और क्या कर सकता हूँ, अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर मुझे पता है तो हम कहेंगे इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। एंड ऑल्सो बॉन्ड लेंथ भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रांग बॉन्ड होगा, उतना स्ट्रांग होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशनशिप है, ये जितना बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा। मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर लेस इज द बॉन्ड लेंथ। तो ये याद रखना है। तो अगर हमको पूछेगा कि कंपैरिजन करना है डिफरेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, तो मेरे को पहले बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करना है, फिर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये कंपैरिजन कर सकते हैं, या बॉन्ड लेंथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था O2 एंड O2 1+। जैसे मैंने यहाँ पे O2 का मैं बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन किया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 था और इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना था, ये था 2.5। नहीं, अब देखना, अब हम कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। तो किसका बॉन्ड, ये 2.5 ये 2, इसका मतलब ये होगा 2.5 ये 2, इसका मतलब O2 1+ का बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन O2, O2 से ज़्यादा होगा। और हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हम कहेंगे जो बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज ग्रेटर देन O2 1+। क्यों, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 2.5 है, तो 2 होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा O2 1+ का कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 ग्रेटर देन क्या O2 1+। तो हम लोग बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या हम इसको बता देंगे कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है, ये सारे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसको आप बार बार पढ़ते रहिए।